जय श्री कृष्णा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है। कहीं कहीं पर यह त्यौहार अष्टमी के दिन भी मनाया जाता है और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यह पर्व शीतला माता को समर्पित है। यह दिन इसलिए भी विशेष होता है क्योंकि माता को प्रसाद के रूप में एक दिन पहले का बना हुआ भोजन का भोग लगाया जाता है। माता के एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में कलश होता है। झाड़ू सफाई का प्रतीक है और माता के दूसरे हाथ में रखे हुए कलश में औषधीय जल होता है जिसमें रोगों को दूर भगाने की शक्ति होती है। आइए सुनते हैं इसकी व्रत कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि आज धरती पर जाकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है, मुझे कौन मानता है। यही सोचकर माता शीतला धरती के राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और माँ ने देखा कि इस गांव में तो मेरा कोई मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम ही रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी फेंका। वह उबलता हुआ पानी माता शीतला के ऊपर गिरा, जिससे माता के शरीर में फफोले हो गए और शीतला माता पूरे शरीर में जलन होने के कारण इधर उधर दौड़ने लगी और कहने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, इस जलन से कोई मुझे छुटकारा दिलाओ, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी माता की सहायता नहीं करी। सभी ने माता को इधर उधर दौड़ते हुए देखा। तभी वहाँ पर बैठी हुई कुम्हारन महिला ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है और फफोले भी हो गए हैं। यह माता इस तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आ, मेरे पास बैठ जा, आ मैं तेरे शरीर में ठंडा पानी डाल दूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माता, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही और राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि आमा मेरे पास बैठ, मैं तेरे बाल बना दूँ, तेरे बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं तेरी चोटी बना दूँ। और कुम्हारन उस माई की चोटी गूंथने के लिए बालों में कंघी करने लगी। तभी अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि माता के एक आंख बालों में छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि बेटी रुक जा, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। इस धरती पर बस देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। और इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हो गई और उनके हीरे जवाहरात के आभूषण थे, सिर पर स्वर्ण मुकुट था। माता अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ गंदगी और दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर
उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई। माता के एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया थी और माता ने उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी वरदान चाहिए मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार से आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे और अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की भी दरिद्रता को दूर करो एवं आपकी पूजा करने वाली महिलाओं का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना माँ। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवावे, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार के सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता न आने पाए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ और हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर बहुत ही विशाल मेला लगता है। शीतला माता की जय हो। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और इस पुण्यदायी कथा को लाइक व शेयर करें और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा।